आपका नाम भाई? नाम श्रवण कुमार शाह। क्या? श्रवण कुमार शाह। श्रवण कुमार शाह। आपका नाम? मेरा नाम सुशील प्रधान हुआ। सुशील प्रधान। चलो तो यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे झाड़ फूक होता है, यहाँ पे अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। शिफा हो जाता है। आज से है, 100 बरस से पहले से ही मौजूद था। 100 बरस से पहले का। आप लोग मानते हैं इस चीज को ना? कहीं नहीं मानेंगे जा। वो लोग को शिफा होता है तो, लेकिन कुछ हिंदू भाई होते हो कि ये सब जाना नहीं, बेकार। नहीं, उसमें कोनो शॉर्टकट में लोग कहते हैं ठेठी भाषा में कि 8 खाट 360। 8 खाट 360 इसका मतलब आप समझे? क्या समझाइए? नहीं समझे। 8 का मतलब हो गया जुमा का नमाज पढ़ना। खाट का मतलब हो गया जनाजा का नमाज पढ़ना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जनाब, हमने यहाँ पे देखा माशाल्लाह काफ़ी बड़ा ये अहाता है। ये पूरी पूरी जो ज़मीन है सब इसी मज़ार की, कब्रिस्तान की ज़मीन है। जी 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 जी। हज़रत यहाँ पर जो मैं आया देखा कि इतना बड़ा जगह है माशाल्लाह मज़ार को, और कब्रिस्तान है यहाँ पर। तो ये किसकी मज़ार है? ये मजार शरीफ है हज़रत मखदूम शाह निज़ाम काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह साहब का। तो ये कहाँ के थे रहने वाले? ये कश्मीर के रहने वाले थे। इनको बसारत मिला बिहार के अंदर में दरभंगा का। दरभंगा में इसमें बशारत मिली, यहाँ रहे। अच्छा, ये यहाँ कितनी साल खिदमत अंजाम दी आपने? ये हज़रत अकबर बादशाह के कबल से हैं, समझ गया। उसके बाद अभी पहले हमारे वालिद साहब जो है हज़रत के खादिम थे, जो 1980 से इनके खिदमत में लगे थे। और जिस टाइम में इनके खिदमत में लगे थे उस टाइम में पूरा ये वीरान जगह था, कोई देखने वाला नहीं था। मगर हज़रत ने मेरे वालिद साहब को ख्वाब में बसारत दी है कि आओ, कोई देखने वाले नहीं है। तो मेरे वालिद साहब इस जगह को आए और हज़रत के खिदमत में लग गए। लगने के बाद इतना ये चीज़ जो है हाईलाइट में हुआ। और ये बाबा का ज़मीन है जो 1 बीघा 4 कट्ठे का रकबा है, उससे जो है केस लड़ के इसको हासिल किया गया। और 1980 से लेकर के और 2012 में जो बाबा के जो खादिम थे वो पर्दा कर गए। उनके हम छोटे साहबजादे हैं, गद्दी नसी अभी हम बने हुए हैं और हमको बना के गए हैं। आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं यहाँ पर? वो तो जो शुरू से जो है मेरे वालिद साहब हयात से थे, तो उनका सब चीज़ खाना पीना पहुंचाना ले जाना ले आना करते थे। और हम तो ऐसे पढ़ाई लिखाई करते थे। जब उस लायक हम हुए तो मेरे वालिद साहब कहें कि आप बाबा के खिदमत में लग जाओ, हम आज है कल नहीं है, फिर बाबा का खिदमत कौन करेंगे। तो उन्हीं के कहने पे हमने रुक गए और वालिद साहब ही के समय से खिदमत में लग गए। और जो मेरे वालिद साहब थे 2012 में वो पर्दा फरमा गए। और आप ये बताइए कि आपकी तालीम कहाँ तक हुई है? मेरी तालीम जो है मदरसा लाइन से नहीं है, स्कूल लाइन से है, इंटर किए हुए हैं। इंटर की में, चलिए कोई बात नहीं माशाल्लाह। और आप ये बताइए यहाँ पर जो आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग फुकाने के लिए, ये सब चीज़ आप ही कर रहे हैं? जी, पहले हमारे वालिद साहब करते थे, खादिम मोहम्मद नबी रजा साहब, वो दुआ तावीज़ करते थे। उनके पर्दा हो जाने के बाद उसका हम लोग करते हैं। हजरत की दुआ से सफ़ा पाते हैं। यहाँ पे 12 बरन के लोग आते हैं और जो दिल में मकसद लेके आते हैं, हजरत के दुआ से अल्लाह ने उनके मकसद को कामयाबी अता फरमाते हैं। और हजरत का सालाना उरूस जो है सावन की 14 तारीख को होता है। अच्छा माशाल्लाह। और आप ये बताएं कि एक थोड़ा सा मेरा जो है कंसेप्ट है इस्लामिक सवाल जवाब का, ठीक है? तो आपसे कुछ इस्लामिक सवाल, बेसिक सा सवाल है जो हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी और अहम है। तो हमारा सवाल ये है कि हम जो है किस नबी की उम्मत है? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। माशाल्लाह, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है।
जिसके सदक़े में पूरी दुनिया को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बना दिया। बेशक। और ये बता दीजिए एक और हमारे सामने सबसे पहले जो क़यामत के दिन सवाल जो पूछे जाएँगे हिसाब व किताब के बाद, हिसाब व किताब जो लिया जाएगा वो नमाज़ का लिया जाएगा, ठीक है? तो नमाज़ के बारे में कुछ बताएँ आप, 5 वक़्ता नमाज़ है उसके बारे में कुछ बताएँ। देखिए नमाज के बारे में पूछ रहे हैं तो मेराज पे अल्लाह पाक ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाए थे और अल्लाह पाक ने 50 वक्त नमाज दिए थे, मगर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह पाक से कम करवाए कि हमारी उम्मत से इतना नहीं हो पाएगा, तो कम कराते कराते 5 वक्त पे आए। तो 5 वक्त आए तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि इतना 5 वक्त का नमाज हमारी उम्मत से हो जाएगा, अल्लाह पाक बस कीजिए। तो अल्लाह पाक भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किए हैं कि जो उम्मत कसरत के साथ 5 वक्त की नमाज बाजमात के साथ नमाज पढ़ेंगे उसको हमने 50 वक्त की नमाज का सवाब अता फरमाया। ये जो नमाज़ है इसमें एक सुन्नत होता है, 2 सुन्नत होती हैं, एक सुन्नत मुअक्किदा होती है और सुन्नत गैर मुअक्किदा होती है, उस दोनों में फ़र्क क्या है? एक सुन्नत है कि उसमें सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है, एक सुन्नत पढ़ना है कि पढ़े भी तो ठीक है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है। सही बात है। तो सुन्नत पढ़ना ज़रूरी है, उसे हम सुन्नत मुअक्किदा कहते हैं, जी। जिसका पढ़ना लाज़मी और ज़रूरी है। ज़रूरी है। हाँ, और एक सुन्नत वो है जिसको हम सुन्नत गैर मुअक्किदा कहते हैं, जिसका पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ना पढ़ेंगे पढ़ कोई लिए फ़र्क। तो और हाँ, बेहतर और है, बेहतर सवाब है हाँ, और ना नहीं पढ़े पढ़े तो तो कोई कोई दिक्कत नहीं। गुनाह भी नहीं है। हाँ, अच्छा, हाँ, ये बात है, बराबर है। जी। और आप ये बताइए कि अभी जो हमारे सामने जो मज़ार के ऊपर कुछ ख़यालात आते हैं कि मज़ार पर जाना ठीक नहीं है, सही नहीं है, गलत है, इसके बारे में आप जो असल मकसद है मज़ार पे जाते हैं लोग, चादर पोशी करते हैं वगैरह-वगैरह और भी बहुत तरह के काम करते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप क्या ऑडियंस को कहना चाहेंगे इन सब चीज़ों के बारे में? देखिए सबसे पहली बात है 4 इमाम हैं, समझ रहे हैं इस बात को, और इसमें आपको देवबंदी है, वहाबी है, अहले हदीस ये सब है, बरेलवी है, तो इसके लेकर के उसका झगड़ा है। बरेलवी देवबंदी लोग का, ये देवबंदी वहाबी लोग का कहना है कि मजार शरीफ पर जाना नहीं है, जाना गुनाह है। वहाँ बरेलवी वाले कहते हैं कि अल्लाह वाले हैं, वो अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह वाले देते नहीं है, वो दिलाते हैं, अल्लाह वाले का दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। तो इसी मकसद से, इसी इरादे से जो हिंदू मुस्लिम इस दरबार में आते हैं दुआ की दरख्वास्त के लिए कि हम तो उस लायक नहीं है कि हमारी दुआ कबूल होगी। हज़रत के दरबार में जाएंगे जो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के वली की दुआ रद्द नहीं होती है, कबूल होती है। तो इसीलिए हज़रत के दरबार में दुआ की दरख्वास्त के लिए आते हैं कि हज़रत आप अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि हमारी ये परेशानी, ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी। तो आपके दरबार में आकर चादर पोशी करेंगे, कुछ फातिहा करवाएंगे, जो जिसको जो दिल में आया वो अपना मान देते हैं। और लेकिन हाँ, ये बात सही है, लेकिन हमने एक वीडियो इसी तरीके का बनाया था, तो हमारे पास कमेंट आ रहा था कि ये जो इंतकाल कर चुके हैं, ये अल्लाह से क्या दुआ करेंगे? अल्लाह वाले वो पर्दा कर जाते हैं, वो मरते नहीं, वो पर्दा कर जाते हैं, वो अभी भी वो जिंदे हैं। तो ये कहे नहीं आपसे हम कि जो देवबंदी वहाबी है उसका ये ख्याल है। देवबंदी वहाबी लोग कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हैं, जब वो हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ रहे हैं, नौज़बिल्ला, तो ये अल्लाह के वली को और क्या समझेंगे वो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम लोग दोनों बराबर हैं, उस लायक है। जब वो लोग कहते हैं कि हमारे जैसे, नौज़बिल्ला, वो तो नबी हैं, उनका मर्तबा अलग है, हमसे उनका मर्तबा रुतबा बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा जी, बराबर है। तो वो उन लोग का ये ख्याल होता है। आज जो उसी में जो है देवबंदी बरेलवी में जो होता है वो सलातो सलाम नहीं पढ़ते हैं, फातिहा खानी नहीं करते हैं, मिलाद शरीफ नहीं करते हैं, ये बात है। आखिर क्यों नहीं करते हैं? कुछ तो रीज़न होगा ना कि भाई आखिर क्यों नहीं करते हैं, आखिर क्या वजह जो ये सब काम नहीं करते हैं, आप करते हैं वो नहीं करते हैं, ये सब चीज़ है। लेकिन अलग अलग मसले की बात है, इस पर थोड़ा डीप हो जाएगा जाना, हम मेरे ख्याल से इस पर थोड़ा सा डीप हो जाएगा जाना अंदर, ज़्यादा अंदर ना जाकर हम बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। लेकिन अगर आपके कुछ ज़हन में है, कुछ बात कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। वही बता रहे हैं ना आपसे हम कि ये 4 फिरका है, 4 हदीस है, 4 इमाम है। अब जैसे जिस टाइम में जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे, उस टाइम में बुत परस्ती की ज़माना था। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में जब तशरीफ़ लाए और जब इस्लाम फैलाने लगे, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है
उनके पीछे जितने जो है साहबी लोग नमाज पढ़ते थे, तो वो कांख में मूर्तियां चाँप करके दबा करके नमाज पढ़ते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा चीज़ जानते थे, तो वो उस टाइम में जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ झाड़ देते थे। आज उसी को जो देवबंदी वहाबी लोग जो कहते हैं कि हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ झाड़ते, तो हम क्यों नहीं झाड़ेंगे, मगर वो क्यों झाड़ते थे ये तो नहीं समझ रहे, मकसद क्या था। यहाँ पे एक मसला है जी कि अगर कोई आदमी हाथ झाड़ कर नमाज पढ़ता है, तो नमाज तो हो जाएगी, उसमें कोई ये नहीं इशू, लेकिन ये कहे कि नमाज ना होगी, कोई हाथ झाड़ कर नमाज पढ़ रहा, कोई यहाँ नमाज पढ़ रहा, ये अपना अपना अलग अलग तरीका है। देखिए, नमाज होना या ना होना वो अल्लाह रब्बुल आलमीन जानते हैं। अब जैसे अभी बहुत से, अब तो उतना हम तो उतना आलिम उलमा है, मगर हमारे बरेलवी के आलिम उलमा कहते हैं कि जो देवबंदी वहाबी है उसके पीछे नमाज भी नहीं होगा, उसके पीछे नमाज पढ़िएगा तो। लेकिन मेरे ख्याल से जो नमाज उनके पीछे नहीं होगी जो नमाज कुरान पढ़ने के काबिल ना हो, मुसलमान हो जिनको नमाज कुरान पढ़ना ना आता हो, और जिसके पीछे मतलब दाढ़ी काटते हैं वगैरह वगैरह, जो और भी जो मसले हैं नमाज के, उन सब चीज़ उनके अंदर ना हो, तब उनके पीछे हम नमाज ना पढ़ सकते हैं, तब उनके पीछे जायज़ नहीं है। और एक और मसला यहाँ पर है कि अगर आप जैसे इमाम हैं, मेरा आपके पीछे मन नहीं मान रहा है कि हम आपके पीछे नमाज ना पढ़ें, फिर भी ज़बरदस्ती पढ़ रहे हैं, तो फिर मेरी नमाज ना होगी। बात सही है, बात सही है। हाँ, ये नमाज कब नहीं होगी कि जो इमाम कोई चीज़ का फरमाइश कर दे कि हमको ये चाहिए तो चाहिए, और नहीं तो हम खुश नहीं रहेंगे, और मेरे पीछे जो भी नमाज पढ़ेगा उसका नमाज नहीं होगा, तो वाकई में नमाज नहीं होगा। हाँ, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखा, रिसेंटली अभी कुछ दिन की बात बता रहे हैं कि फजर में एक साहब है इमाम साहब, वो वीडियो दिखा रहे थे कि नमाज फजर की अज़ान को 45 मिनट हो चुके हैं, लेकिन एक भी बंदे मस्जिद तक नहीं पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। कितनी अफसोस की बात है, सब नबी और हुसैन हसन के मोहब्बत का दावा करते हैं, लेकिन मस्जिद में एक लोग भी नहीं पहुंच रहे हैं, ये कितनी अफसोस की बात है। और हालांकि उन्होंने बताया इमाम साहब वहाँ के, पता नहीं कहाँ का वीडियो था वह, हालांकि वहाँ इमाम साहब वो पूरे मस्जिद की वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं, आप लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि यहाँ 150 की आबादी है, लेकिन एक भी बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया। कितनी अफसोस की बात है। तो अभी का देख रहे हैं समय आप कि समय पे वक्त पे बारिश नहीं होता है, कहूँ अल्लाह पाक बाढ़ से डुबा रहे हैं, और कहूँ जो है धूप से जला रहे हैं। तो ईमान की कमजोरी है, लोगों ने सारा चीज़ जान रहे, बूझ रहे, नमाज पढ़ना क्या है, इबादत करना क्या है, नहीं, ये सारा चीज़ जानते, जान करके लोग अनजान बन रहे हैं, मगर नमाज नहीं पढ़ेंगे, मगर लंबे लंबे बात बोलेंगे, फातवा वाला बात बोलेंगे, मसले यही कहना चाह रहे हैं जी। मगर नमाज हर हाल में माफ नहीं है। हमने सर अभी शुरू में ही कहा कि सब चीज की माफी हो सकती है, लेकिन नमाज की माफी नहीं होगी। आपको ताकत नहीं है खड़े होकर नमाज पढ़ने का, तो आप बैठ के नमाज पढ़ सकते हैं, बैठ के नमाज पढ़ने की ताकत नहीं तो लेट करके नमाज पढ़ सकते हैं, अगर लेट करके भी नहीं है तो इशारा से नमाज पढ़ सकते हैं, मगर नमाज हर हाल में माफ नहीं है। मगर नमाज से आज हमारे मुसलमान भाई दूर हटे हुए हैं। जैसे एक शॉर्टकट में लोग कहते हैं ठेठी भाषा में कि 8 खाट 360, 8 खाट 360, इसका मतलब आप समझे? क्या समझाइए? नहीं समझे। 8 का मतलब हो गया जुमा का नमाज पढ़ना, खाट का मतलब हो गया जनाजा का नमाज पढ़ना, और 360 का मतलब हो गया कि ईद बकरीद का नमाज पढ़ना। सही बात है, ये ठेठी भाषा है। ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते जी हैं। हाँ, और हफ्ते में मस्जिद जाते हैं, जनाजे में जाते हैं, कोई कोई तो होता है कि साल में जाते हैं, साल में जाते हैं। मगर फिलहाल हम लोग एक फार्मूला बनाए हुए हैं कि 8 आदमी जो जुमा का नमाजों नहीं पढ़ते, कितने आदमी का हमने देखा है कि ईद बकरीद का भी नमाज छूट गया, तो वो बदनसीब है, आखिरत में वो जवाब देंगे। ये ऊपर से कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये सब फजूल है। अगर नबी से मोहब्बत है, आए भाई नमाज पढ़े, आप नमाज पढ़े, इससे नमाज का दावत दीजिए, नमाज का दावा कीजिए। एक होता है ना, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब मस्जिदें कच्ची थी उस वक्त थे पक्के नमाजी, और अभी मस्जिदें पक्की हैं तो अभी ये कच्चे नमाजी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साथ फरमा दी है ना कि मस्जिद पक्के की हो जाएगी आलीशान, मगर नमाज पढ़ने वाले न रहेंगे। ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, समझ गया। तो इसीलिए जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सिद्दीकी की जो बात जो बता के गए हैं, आज सारा चीज वो सामने में झलक रहा है, नजारा आ रहा है।
तो आज इतना बड़ा बला आफत जो जलाया जा रहा है, कलाम पाक की बेरुमती हो रही है, ये सब हमारे आपकी ईमान की कमजोरी है। आज जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोल के गए, उनका एक जर्रो बराबर बात रद्द नहीं हो सकता है। कहे थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक दौर आएगा कि लेडीज रोड पे नाचेगी, हो रहा वो हो रहा है। बाप बेटे को नहीं पहचानेगा, बेटी माँ को नहीं पहचानेगा, नमाज से दूर हो जाएंगे, अपना बेगाना हो जाएगा, बेगाना अपना हो जाएगा। आज वही दौर चल रहा है। अल्लाह हम लोग को बुरी चीज से दूर रखे आमीन, और नेक रास्ते पे चलने की तौफीक रफ़ी अता फरमा दे। आमीन। और हम लोग से जब से अकल होश हुई है अभी तक में जो भी कुछ गलती गुस्ताखियाँ भूल चुकी होगी, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में उसको माफ़ फरमा दे और हम लोग को सलात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ी अता फरमा दे। और हजरत के दरबार में जितने लोग आते हैं उनसे भी अल्लाह से हमने अर्जी लगाते हैं, गुजारिश करते हैं कि हजरत के दुआ के जरिए से यहाँ के जितने लोग बारह बुरान के लोग आते हैं सबकी मकसद को अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमा दे। अल्लाह पाक सबों की सारी परेशानी को, सारी बलाफतों को दूर फरमा दे। बोलने में किसी तरह की भूल चूक गलती गुस्ताखियाँ हो गई, अल्लाह पाक उसको माफ़ फरमा दे। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम। आपका नाम भाई? मेरा नाम सरवन कुमार शाह। क्या? सरवन कुमार शाह। सरवन कुमार शाह। अच्छा, किस मकसद से यहाँ पर आए हैं? घूमने के आया है, बस आशीर्वाद लेने के लिए आया है। आशीर्वाद लेने के लिए आए ना? बस बस आशीर्वाद लेने के लिए आए। वहाँ पे अपना जाके झाड़ फूक जो होता है। बस वही उसी के लिए फिर आया, परिवार को लेके आया। अच्छा, परिवार को लेकर आए हैं। यहाँ पे आते हैं तो मतलब कुछ ठीक हो जाता है? हम तो इस बार पहली बार आए हैं पहले यहाँ। आपको जो परिवार यहाँ इससे पहले आए कभी? नहीं, परिवार नहीं आया। पहले फर्स्ट टाइम है? हाँ। वो कौन है साथ में है क्या? अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सुशील प्रधान हुआ, सिल प्रधान। कहाँ से? लेरिया साहब बाकरगंज से। झाड़िया साहब बाकरगंज से हैं। तो अच्छा, आप अब भी पहली बार आए यहाँ पे? जी, अभी आए बेटी के लेकर। यहाँ पे सुना था कि यहाँ पे झाड़ फूक होता है, यहाँ पे अच्छा होता है, बहुत बढ़िया, शिफा हो जाता है। आज से है, 100 बरस से पहले से ही मौजूद है। 100 बरस से पहले का। आप लोग मानते हैं इस चीज को ना? कहीं नहीं मानेंगे जा। वो लोग को शिफा होता है तो, लेकिन कुछ हिंदू भाई होते हो कि सब जाना नहीं, बेकार। नहीं, उसमें कोनो बात नहीं ऐसा कोई बात नहीं ना? ना, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक। हाँ, इसमें क्या है, इसमें तो अभी तो सब लोग कर दिए हैं, जो सोशल मीडिया वाले सब, यही सब हिंदू मुस्लिम कर दिए। ना इससे पहले था कोई? कुछ नहीं। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का, दोनों भाई का शुक्रिया। आप लोग आप ही लोग, हम लोग हिंदू मुस्लिम ही के राज है। हाँ, सही बात है। ये आप लोग अपना में अपना झंझट फसाद करिए, वो तो दूसरी बात है। आज से तो नहीं, मस्जिद बहुत दिन से है, पुराना मस्जिद है, कैसे नहीं मानते हैं? आपके हमारे जन्म से पहले से। आपके जन्म से पहले से ये वाला मजार? आज से और भी कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में कुछ? ना क्या कोनो नहीं, शिकायत नहीं, मतलब कुछ अच्छाई कुछ इसमें? बहुत बढ़िया है तो, बहुत बढ़िया। चलिए शुक्रिया आप लोग का। यहाँ पे हमारे हिंदू भाई भी हैं जो गैर मुस्लिम होकर यहाँ पर। अच्छा, दरभंगा जिला में मजार शरीफ हम इन्हीं को मानते हैं, इन्हीं को मानते हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। ये हमारे हिंदू भाई का यहाँ पर विश्वास है कि यहाँ पे हम जो आते हैं यहाँ पे हम लोग को शिफा मिलती है और हम लोग को जो मुराद मांगते हैं ना, हाँ, बस सब पूरा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।